कैलेंडर एज यूजुअल एक दफ़ा फिर से चेंज होने वाला है, पर क्या आपकी लाइफ में इस गुजरते हुए साल में कोई चेंज आया? हर नए साल हम तरह तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं, लाइक वेट लॉस, बच्चों की बेहतरीन पढ़ाई, कारोबार को बढ़ाने या जॉब को इम्प्रोवाइज़ करने के तरीके, नई और अच्छी आदतें अपनाने का अज़्म। आई एम श्योर आपका भी कोई ना कोई ऐसा प्लान ज़रूर रहा होगा। सो आज की वीडियो में आपके साथ 10 ऐसी हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो अगर आपने 2025 में अडॉप्ट कर ली तो बिलीव मी गाइस, आप अपनी अनसक्सेसफुल और डिस्ट्रैक्टेड लाइफ को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला 2025 आपकी लाइफ का बेहतरीन साल बने तो ये 10 प्रैक्टिकल और सिंपल हैबिट्स एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए फॉलो करके देखें गाइस। आपको कुछ ही दिनों में क्लियर डिफरेंसेस फील होंगे, क्योंकि इनको फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, आपकी वेलबींग, मनी, टाइम, सब कुछ आपके कंट्रोल में होने वाला है। अगर आप 2025 में अपनी लाइफ में एक क्लियर, पॉजिटिव और हेल्दी चेंज देखना चाहते हैं तो पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इन 10 हैबिट्स को फॉलो करके देखें और कमेंट करें कि आई एम रेडी। नंबर 1 पॉइंट इज़ क्रिएट योर विजन बोर्ड। लाइफ में ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, ज़रूरत है इनको हकीकत में बदलने की। आई एम श्योर इस साल आपका कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होगा जिसे आप हकीकत के रूप में देखना चाहेंगे, जैसे वेट लॉस, क्लास में टॉप, नई गाड़ी, नया घर, हज, उम्रा या कहीं और घूमने का प्लान, वट एवर। जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं तो उसका एक विजन बोर्ड ज़रूर बनाएं। जैसे कि आपको खुद को विजुलाइज करना है कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, आपके क्या गोल्स हैं, गोल्स बड़े हैं या छोटे हैं, उनको कैसे अचीव करना है, उनको कैसे सेट करना है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी और पावर आपको फील होगी, आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आई कैन, आई विल। सो 2025 में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उन सब को एक पेपर पर नोट डाउन करें और विजुलाइज करें कि आप ये सब कैसे अचीव कर पाएंगे। कोई भी गोल है ना, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स आपको करना होंगी, क्या क्या ज़रूरी है करना उसके लिए, उसको हासिल करने के लिए वो देखें, एक प्लान रेडी करें। देन उसको पेपर पर किसी ऐसी जगह फिक्स कर लें जहाँ डेली आपकी नज़र उस पर ज़रूर पड़े। देखने के बाद आपकी मेमोरी में वो फिक्स रहेगा कि आपको क्या अचीव करना है, उस पर काम करना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस साल आप क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं। लास्ट दिसंबर में ना मेरी पहली यूट्यूब की इनकम मुझे रिसीव हुई, तो मैंने ये रेजोल्यूशन लिया कि 24 में इस चैनल पर पूरी मेहनत करके ना इसको ग्रो करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यू कैन सी काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो पाई। और आज 2025 के लिए रेजोल्यूशन लिया कि अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, चाहे छोटे स्केल से स्टार्ट करूँ, मज़ीद ख़ुद को स्ट्रॉन्ग और अपने से जुड़े लोगों को रिज़्क का सोर्स प्रोवाइड करने के लिए आई विल बी इंशाल्लाह सक्सेसफुल विद ऑल योर प्रेयर्स पॉसिबल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। आज हम ज़्यादातर पैसे के पीछे भाग रहे हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। लिसन गाइज, हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपना गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं ला सकते। टाइम नेवर कम बैक्स। दैट्स वाई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगी। आप हों, मैं हूँ या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और व्हाट्सोएवर ही इज़, सभी को वही 24 आवर्स मिलते हैं। सो इस साल में आपको चैलेंज लेना होगा कि विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव कामों में यूटिलाइज़ करेंगे। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप टू डू लिस्ट बना लें, ज़रूरी कामों को प्रायोरिटाइज़ करें, यानी पहले वो काम करें जो बहुत ज़रूरी हैं और फिर दूसरे काम। अर्ली मॉर्निंग दिन स्टार्ट करेंगे तो कोई काम भी पेंडिंग नहीं रहेंगे। सिस्टमैटिकली सारे दिन के कामों को लिस्ट के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ के गोल्स को अचीव करने के रास्ते खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। स्टार्ट के कुछ डेज आपको डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेंगे, लेकिन स्लोली आपको इसकी आदत हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप टाइम का ना सिर्फ बेस्ट यूज़ कर पा रहे हैं, इनफैक्ट टाइम सेव कर रहे हैं और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी कर पा रहे हैं। आप फील करेंगे कि आपके वो काम भी हो पाएंगे जिन्हें आप टाइम ना होने का एक्सक्यूज़ देकर अनडन रखते थे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो अगर आज तक आपने टाइम का बेस्ट यूज़ नहीं किया तो आज 31 दिसंबर को ये प्रॉमिस कर लें कि कल से अपने अवेलेबल वर्किंग आवर्स को 24 आउट ऑफ 24 आवर्स एज मच एज पॉसिबल बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करेंगे। पर्टिकुलरली आप ये करके देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी।
एज अ हाउसवाइफ इनफैक्ट मुझे ना अपने स्टार्टिंग टाइम में अपनी वीडियोस की एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग के लिए ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल लगता था, सारा दिन काम में निकल जाता था। बट इन लास्ट दिसंबर में जब मैंने अपनी पहली इनकम रिसीव की, देन आई प्रॉपरली मैनेज्ड माय हाउस चोर्स एंड माय चैनल वर्क एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मैंने हर चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम डेडिकेट कर दिया कि इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे घर के काम करने हैं और किस टाइम मुझे अपने चैनल का काम करना है। नेक्स्ट इज अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। यू नो व्हाट, हम में से सभी लोग अपने अपने एज पर अपनी लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए पैसा कमाने में बिजी हैं, है ना। अगर हस्बैंड सोर्स ऑफ अर्निंग है तो वाइफ उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। काम हम सबका ही एक है, लेकिन क्या होता है ना कि हम अपनी ज़रूरतें और शौक़ पूरे करने के चक्कर में सेविंग्स नहीं कर पाते। शौक़ क्यों ना पूरे करें भाई, ज़रूर करें, क्योंकि लाइफ एक ही बारी तो मिली है। बट लिसन, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको पैसों को कैसे खर्च करना है, इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम अमीर हैं या गरीब, अपनी कमाई से कम और ख़र्च करने के तरीके से अमीर या गरीब होते हैं। आपको इस साल अपने मनी सेव करने के लिए इसको प्रॉपरली मैनेज और ख़र्च करना होगा। जब भी शॉपिंग करें तो सिर्फ ज़रूरत की आइटम्स परचेज़ करें और लिस्ट ज़रूर कैरी करें, जिसको 2 से 3 बार गो थ्रू ज़रूर करें और बहुत ज़रूरत की आइटम्स को प्रायोरिटाइज़ करें और बाकी माइनस कर दें जो बहुत ज़रूरी नहीं है। ब्रांडेड और एक्सपेंसिव चीज़ें ही आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस नहीं करती। इनफैक्ट लोकल और नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी आपको एक अट्रैक्टिव और प्रोमिनेंट लुक दे सकती हैं। बिलीव मी, डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैरी कैसे करते हैं। अगर आप अपनी एज, पॉकेट, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग चीज़ को यूज़ करेंगे ना, तो नो डाउट इसकी कीमत से ज़्यादा इसकी अपीयरेंस वर्थ करेगी। सिंपल और सादा ज़िंदगी तो हमारे पैगंबरान का शेवा है। सादा लाइफस्टाइल लग्जरी हासिल ना करने का फ्रस्ट्रेशन पैदा ही नहीं होने देता। इसलिए फजूल खर्चियों से अवॉइड करके सिर्फ ज़रूरत पर फोकस करें। हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स पर इन्वेस्ट करें। आई एम श्योर अगर आप इस रूल को फॉलो कर गए ना, तो मनी मैनेजमेंट खुद ब खुद सीख जाएंगे और अल्टीमेटली अपना फ्यूचर स्टैंडर्ड लाइफ डेफिनेटली अपग्रेड कर पाएंगे। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और रिच पर्सनैलिटीज़ ने अपना नाम क्यों बनाया? क्योंकि वो अपनी लिमिट्स से बाखबर थे, टाइम और मनी मैनेजमेंट जानते थे, पैसे से पैसा बनाना जानते थे। सो ट्राई लर्न टाइम मैनेजमेंट एज मच। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फील ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड। अपने अल्लाह के शुक्राना कि जो है उस पर तवक्कल और कनात, और जो नहीं है उसको हासिल करने की लगन, आपको साफ़ नीयत, अल्लाह पर यकीन कामिल, आखिरत पर ईमान, ये सब चीज़ें आपके लाइफ के गोल्स और कामयाबियों को हासिल करने की पहली सीढ़ी है। आप अपने रब पर भरोसा और उसका शुक्र अदा करते हुए किसी भी चीज़ को तलब करेंगे ना, तो बिलीव मी गाइज़, आपने सोचा भी नहीं होगा कि कौन कौन से ज़रिए बन जाएंगे, हालात बन जाएंगे, आप अपनी मनपसंद ज़िंदगी कैसे हासिल कर पाए, आपको गुमान भी नहीं होगा। क्योंकि हमारा ईमान है ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आपकी लाइफ, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी सेहत, हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगला हर सांस आ जाने के बाद शुक्र अदा करें, क्योंकि इस अगले सांस की वजह से ही तो आपकी अगली ज़िंदगी का पल आप जी पाते हैं। और जब जी पाते हैं तो लाइफ में ख्वाब भी देखते हैं और उनको हकीकत में तब्दील होता हुआ देखना चाहते हैं। तो इस अगले एक सांस के लिए भी अल्लाह का शुक्रगुजार ज़रूर रहें। जो नहीं मिलता उस पर अफसोस या गिला या रिग्रेट करने की बजाय जो है उस पर 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह करके देखें डियर, रिज़ल्ट्स खुद ब खुद नज़र आएंगे। शुक्र इस बात पर करें कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, कोई जानवर नहीं जिनको अपना खाना खाने के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ती है, इनसिक्योरिटीज़ फेस करनी पड़ती है। हम एक छत के नीचे महफूज हैं, हाथ पैर सलामत हैं, तो से अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इज़ फिक्स सोशल मीडिया लिमिट्स। आजकल हमने अनकैलकुलेटेड टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में। उसमें पढ़ाई और काम तो है ही, क्योंकि आजकल हमारा ज़्यादातर काम इसका मोहताज हो गया है। लेकिन इसके बाद हम एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ या कोई भी रील्स, इन सब से हमारी मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन पर असर पड़ता है। और अगर आदत ऐसे ही रही तो ये सोशल मीडिया आपके दिन को, आपकी लाइफ को और सबसे बढ़कर आपके टाइम को कंट्रोल करने लगेगा। सो थिंक अबाउट इट। फ़ोन पर काम करना लाइक मी एज अ कंटेंट क्रिएटर, दैट इज़ ओके, बट अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन लिमिट योर सेल्फ एंड यू शुड स्टॉप योर सेल्फ। हमारे दिन की शुरुआत ही फ़ोन हाथ में लेने से होती है।
क्यों बताएं, ऐसा ही है ना। खाना पीना फ़ोन यूज़ करते हुए भी हम कर रहे होते हैं। इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप रात को अपना फ़ोन चार्ज ही ना करें। सुबह उठें तो सबसे पहले स्क्रॉलिंग की बजाय फ़ोन को चार्ज पर लगाएं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ड्रेन हो चुका होगा। फ़ोन से फालतू ऐप्स अनइंस्टॉल कर दें, नोटिफिकेशन को म्यूट या स्टॉप कर दें। खुद को चैलेंज दें कि एक फ़िक्स टाइम के लिए पूरे दिन में फ़ोन यूज़ करेंगे। यू विल ऑब्जर्व क्लियर डिफरेंसेस आफ्टर दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बूस्ट योर एनर्जी लेवल। अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी आदतें इम्प्रोवाइज़ और आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, लाइक हेल्दी फूड इनटेक, अवॉइड जंक एंड प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, शुगरी एंड डिज़र्टेड फूड। एकदम आदत नहीं बनेगी आपकी। मंथ में 2 दफ़ा जंक फूड अलाउड है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, लाइक वर्कआउट, रनिंग, वॉकिंग, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग। जितना हो सके इस पर टाइम स्पेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, बॉडी एक्टिव रहेगी। 2 से 3 लीटर पानी डेली कंज्यूम करें। ड्राई फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, सीड्स, नट्स का कंजम्पशन ज़रूर रखें। 2025 में अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी हेल्थ पर फोकस ज़रूर करें। और ये रूल किसी एज का मोहताज नहीं है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको ये हेल्दी लाइफस्टाइल आजकल के दौर में ज़रूरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन गया है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। हेल्दी माइंड रहेगा। सन बाथ ज़रूर लें। आई बेट ये सब बातें आपको प्रोडक्टिव और हेल्दी रखने में 2025 में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। 7th पॉइंट इज़ स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। आजकल हम अब इतने ज़्यादा सोशली एक्टिव हो चुके हैं कि खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते। अपनी फीलिंग, अपनी थॉट्स, अपने आप को इग्नोर करना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। चाहे आप होममेकर हैं या आप बिजनेसमैन हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, सारे दिन में 1 घंटा अपने आसपास से कट डाउन हो करना, इवन अपने फ़ोन को भी साइलेंट मोड पर करके ज़रूर सिर्फ अपने बारे में सोचें। क्योंकि आपकी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ को लेकर है ना, कि आप क्या करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपको क्या पसंद है, दूसरों के लिए जीते जीते अपनी लाइफ को आपने दूर ही कहीं छोड़ दिया है, तो ये सब ज़रूरी नहीं है। अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज़ करें। जैसा कि मैं हर दूसरी अपनी वीडियो में आपको इंसिस्ट कर रही होती हूँ कि एंड ऑफ द डे आपको अपनी ज़ात के लिए ही इम्पोर्टेंस देनी होगी। आप ही इम्पोर्टेंट रह जाएंगे अपनी ज़ात के लिए। इस नफसा नफसी के दौर में कोई भी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा सिवाय खुद के। सो खुद को इम्पोर्टेंस दें और इवेल्यूएट योर सेल्फ। प्रॉमिस योर सेल्फ कि हम अपनी खुशी के लिए अपना ख्याल रखेंगे एंड एनर्जी से भर जाएंगे, आप देख लेना। 8th पॉइंट इज़ सेट बाउंड्रीज़। लाइफ में हर चीज़ की लिमिट होनी ज़रूरी है। अगर आप बाउंड्रीज सेट करेंगे तो अपना टाइम, अपनी मनी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आपको शॉपिंग करनी है, आपको रिलेशंस निभाने हैं, आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, या मोबाइल पर कितनी देर बात करनी है, हर चीज़ की एक फ़िक्स लिमिट करनी चाहिए। इस तरह आप डिट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। ये चीज़ें आपकी लाइफ को, आपके दिन को एक एनर्जी फराहम करेंगी। आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। बिला वजह हर एक काम करने की बजाय नो कहने की आदत भी डेवलप करें, ताकि बिला वजह आपकी ज़ात, आपकी एनर्जी, आपका टाइम खर्च ना हो। नेक्स्ट इज़ स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। अक्सर हम कहते हैं ना कि चलो 5 मिनट फ़ोन पर रील्स देख लेते हैं, थोड़ा माइंड और मूड फ्रेश हो जाएगा। बट ये 5 मिनट 2 घंटे में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर टाइम निकल जाता है। सोचते हैं कि चलो ये काम शाम को कर लेंगे या वो काम कल हो जाएगा, तो वो काम बिला वजह डिले हो जाता है। ये लेज़ीनेस हमारे माइंड और हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आज तक हो गया सो हो गया। 2025 में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। नाउ और नेवर के रूल को फॉलो करते हुए, कल करे सो आज और आज करे सो अभी पर अमल करते हुए अपने काम इन टाइम करके सुस्ती और डिले को पास भी फटकने नहीं देना, क्योंकि डिले किया हुआ काम या तो हो नहीं पाता या फिर इस एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ नहीं हो पाता जिससे वो होना चाहिए था, है ना। खुद में ऑब्जर्व करें कि ऐसे कौन से काम आपकी सुस्ती और आपकी केयरलेसनेस की वजह से डिले और पेंडिंग होते आए हैं। तो आइंदा से इस सब से अवॉइड करें। अगले साल में कुछ अचीव करने के लिए सीरियस हैं तो वेट लॉस का बस सोच ही नहीं रहे, अपने जॉब इंक्रीमेंट हासिल करने के लिए अपनी कारकर्दगी बेहतर करने का सोच ही रहे हैं, तो ज़रूर सोचें नहीं, कर गुजरें। दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ रिमूव नेगेटिव एक्टिविटी इन योर लाइफ। हमारी लाइफ में ना नेगेटिविटी का एलिमेंट किसी ना किसी सूरत में मौजूद ही होता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सुनना या फिर नेगेटिव फील कर रहे होते हैं।
सो इस साल अपनी नेगेटिव अप्रोच को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा। जब आप बिला वजह का गॉसिप नहीं करेंगे ना, कंप्लेन नहीं करेंगे या किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तो आप अपने आप को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाएंगे, लोगों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। छोड़ दें ऐसे लोग, ऐसा सोशल सेटअप। अवॉइड सच पीपल। जो लोग आपसे नेगेटिव बातें करते हैं उनका साथ छोड़ दें। पॉजिटिव माइंडसेट वाले, हेल्दी माइंडसेट वाले सोशल सर्कल का हिस्सा बने। उन लोगों का जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, क्योंकि उनका असर आपकी ज़ात पर ही होगा और आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में टोटली माइनस कर पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर। ज़रूर बताएं कि आप इस साल रेजोल्यूशन में क्या करने वाले हैं। माई रेजोल्यूशन इज़ टू वर्क ऑन माई पैशन विच इज़ माई चैनल, माई बिजनेस एंड माई नीडी पीपल ऑफ माई नियर फैमिली, इंशाल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।